अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में जिक्र करेंगे दुबई टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट है इस सीरीज के पहले दिन के खेल का। उसके साथ साथ आईसीसी ने फाइनली भारत का साथ दिया और पाकिस्तान का जो हर जाने का केस था उसको खारिज कर दिया। और तीसरी जो टॉप स्टोरी है आज की, पीएसएल सीजन 4 के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दुबई टेस्ट, जहां पहले दिन पाकिस्तान काफी सुस्त रवि से खेलता रहा। 2.25 रन के औसत से हमने 207 रन स्कोर किए पूरे दिन में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 विकेटें गिरी हैं और आज के टॉप स्कोरर अजहर अली एक बार फिर रन आउट हुए। सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। खान साहब, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने आज इनिंग्स खेली। काफी डरे हुए लगे हमारे प्लेयर्स। सो लेट्स सी हाउ वी स्कोर दीस 207 रन्स और उसके बाद बात करते हैं कि आगे 4 दिनों में क्या होने वाला है और आज जो इतना स्लो स्कोर किया हमने, उसके क्या रीजन है। हमने पोस्ट मैच में सुना अजहर अली से, जिन्होंने आज टॉप स्कोर किया, 81 रन किए उन्होंने और आज कदरे बेहतर उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कि पिच जो है वो शुरू से ऐसा लगा कि टर्न ज्यादा कर रहा है और मिडिल से भी बॉल जो है वो दोनों तरफ टर्न कर रही थी, बाउंस कर रही थी। सो डू यू थिंक मोइन भाई कि दुबई की पिच ने थोड़ा सा, हमने लास्ट मैच यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है जहाँ 140 ओवर्स कराए थे हमने आखिरी दिन और ऑस्ट्रेलिया को आउट नहीं कर सके। सो डू यू थिंक दिस पिच लुक्स स्लाइटली डिफरेंट एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर बैटिंग टुडे? Well, it wasn't that much, I think, because के आपके जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए तो प्रेशर जरूर आता है। आपने जब इनिंग बिल्ड करते में आप उस फेज से नहीं निकले, उस प्रेशर में ही रहे, वहीं पे फिनिश किया। एट द एंड आप देख लें जो स्ट्राइक रेट था हमारा कितना स्लो था। आजकल की क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट आपको रखना होता है। देखें, आप जब जितना ज्यादा स्टे करेंगे और रन नहीं बनाएंगे तो आने वाले बैट्समैनों पे हमेशा प्रेशर रहेगा और आने वाला बैट्समैन सेट नहीं आता ड्रेसिंग रूम से, उसको आके सेट होना पड़ता है, उन कंडीशंस में देखना पड़ता है कि पिच किस तरह चल रही है, अडॉप्ट करना पड़ता है चीजों को, तो इट टेक्स टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने टाइम लिया, जो सेट हो गए, उन्होंने एक्सेलरेट नहीं किया इसको, जो कि करना चाहिए था। इतने सारे ओवर हो गए और आप देखें कि 2 रन के एवरेज से आप खेलें, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा 2 से 2.25 रन। हाँ, लेकिन ये आजकल की क्रिकेट में 3 रन मिनिमम आपको जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके आने वाले बैट्समैन के ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ेगा। और असद उसकी मिसाल है, मेरा ख्याल है कि असद जिस फ्रस्ट्रेशन में, जिस प्रेशर में उसने शॉट खेला, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा रोकना शुरू कर दिया था, ब्लॉक शुरू कर दिया था, डिफेंस अप्रोच रखी हुई थी। उस फ्रस्ट्रेशन में जो बाहर बैठा होता है वो प्लेयर जो है वो आके अंदर फिर इसी तरह के रैश शॉट खेल के आउट हो जाता है। उन लोगों को नहीं खेलना चाहिए था। नॉट एन एक्सक्यूज, आपको प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए चीजों को। एंड ही वाज स्कोरिंग गुड रन्स। बट ये होता है क्योंकि पिछले टेस्ट में असद ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। सो ये वो टोन होती है जो आपके ऊपर के टॉप ऑर्डर सेट करते हैं। आपने प्रेशर से टीम को निकाल लिया और जो एक्सेलरेट करने की बारी आई तो वहां पे आप कर नहीं रहे, तो थोड़ा सा पुश करना चाहिए था। सही बात। और थोड़ा सा अंडर प्रेशर लाना चाहिए था बॉलर्स को, जो कि हमने नहीं किया। खान साहब, हम होम एडवांटेज की बात करते हैं। आपको लगता है कि होम एडवांटेज हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट उसको उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि आज के दिन का खेल को थोड़ा इस मद्देनजर में भी देखा जाए कि हम पिछला टेस्ट सिर्फ 4 रन से आ रहे हैं और जब इस तरह की हार होती है जहां आपके मैच जीतने के लिए 22 रन चाहिए हो, 5 विकेटें आपकी बाकी हों और उसमें आप हार के निकल जाएं 4 रन से, तो टीम जनरली थोड़ा सा उनका मोराल लो होता है। इसलिए ये दिन थोड़ा ऐसा था जहां हम समझ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। जब आप ऐसे मैचेस हारते हैं तो आप के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह वापस कम बैक करेंगे। अगर आप कम बैक इस तरह कर रहे हैं और प्रेशर लिया और दूसरी टीम ने उस चीज को पकड़ लिया है तो फिर आपका उस प्रेशर से निकलना मुमकिन नहीं होता। जब आप सेट हो जाते हैं तो आपका काम होता है आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर लाएं, डोमिनेट करें, फील्ड खोलने की कोशिश करें, एक आधी बड़ी हिट मारे, या जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी जो होम कंडीशंस है, होम कंडीशंस को यूटिलाइज तो करना आता हो। जब आप पिचेस आप टर्निंग दे रहे हैं तो आपको टर्निंग पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना भी आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। फिर तो आप एडवांटेज लें। अगर आप सिर्फ डिपेंड करेंगे यार हम 150 करें और हम 125 पे आउट कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। आजकल की क्रिकेट में हर टीम बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन करके आती है, कैपिटलाइज नहीं करे उस सिचुएशन को जहां आपके बैट्समैन सेट हो गए। स्पिनर्स को थोड़ा सा चार्ज करना चाहिए, चार्ज नॉट इन द सेंस कि आप निकल के मारे, जो असद शफीक ने जिस तरह खेला, बट थोड़ा सा आप चांस जरूर लेते हैं, बॉलर भी सोचे थोड़ा सा। बिल्कुल, हाँ, तो आगे पीछे आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज उसको दिखाते हैं ना कि आप आगे पीछे गिरवाएं बॉल। ये भी तरीका होता है बैट्समैन को, बॉलर खुद नहीं फेंकता। एट टाइम जब आप सेट हो जाते हैं तो आप गिरवाना शुरू हो जाते हैं बॉलर। और हमने प्रीवियसली बड़ी एग्जाम्पल्स देखी है बड़े प्लेयर्स की पाकिस्तान की कि वो रोटेट, आई मीन
करते थे अपने मतलब से, बॉलर्स को बॉल जहां गिरवानी होती थी वहां गिरवा लेते थे और रन बनाते थे उस पर। फिर खान साहब, सरफराज बहुत ज्यादा बात करते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप की या टॉप बैट्समैनों के अच्छे परफॉर्म करने की, लेकिन हमने देखा है कि इमाम उल हक और हफीज की जोड़ी जो है वो सज नहीं पा रही है, मतलब रन नहीं हो पा रहे हैं उनसे। हम देख रहे हैं कि हफीज सेंचुरी करने के बाद अगली 6 इनिंग्स में उनके टोटल 66 रन हैं, सो ही इज स्ट्रगलिंग, और वो शायद वो जो 100 किए हैं उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सिमिलरली इमाम हमें बिट्स एंड पीसेस में अच्छी फॉर्म में दिखते हैं। हमने देखा था फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में वो अच्छा खेला उन्होंने स्टार्ट में, लेकिन इस बार हमने देखा कि फिर जल्दी आउट हो गए। डू यू थिंक अ लॉट has to be done on the opening pair, और अगर ये नहीं जल्दी करते तो फिर शायद ये पैर हट जाएगा? This is very unfortunate, like player like Hafiz, the season and the experience and playing on the surface where आपको बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार है आपके लिए, और आप इस तरह की परफॉर्मेंस, आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है। सही बात। तो अगले मैच, बल्कि इस मैच की अगली इनिंग जो है वो उनका आखिरी इम्तहान होगा। अगर वो रन करेंगे तो यकीनन वो कंटिन्यू करेंगे थर्ड टेस्ट पे, अदरवाइज अगर मुझसे आप पूछे मेरा ज़ाती ओपिनियन तो यही होगा कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। फिर आप उन प्लेयर्स को लेके आए जो आपकी ए टीम में, जैसे अभी हमने देखा कि बहुत से लड़के हैं जो वो शान मसूद है, इनफैक्ट क्या नाम है इनका, लाहौर के, नॉट न्यू गाय, वो काफ़ी रन किए उसने, वो खेल प्रीवियसली रहे काफ़ी अच्छे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अराउंड आबिद अली टॉकिंग अबाउट, यस, बहुत फॉर्म में, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। जब एक डोमेस्टिक में आपकी परफॉर्म कर रहा है, बी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर रहा है एक लड़का, उसने आपको जिताया है, शान है जिन्होंने बड़ा प्रीवियसली परफॉर्म किया, सो यू कैन ऑलवेज गिव चांस टू दीज बॉयज, बिकॉज कि आपकी आने वाली सीरीज में मैं नहीं देख रहा कि हफीज कैन सर्वाइव इन साउथ अफ्रीका, तो बहुत मुश्किल होगी उनको। सो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर यू कैन टेस्ट योर न्यू प्लेयर, कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे, ताकि अगर ऐसी पिचेस हैं जहाँ पे आप बैटिंग के लिए बेहतरी है, तो ऐसे प्लेयर को जिसको आप चाहते हैं साउथ अफ्रीका में फोर्सी कर रहे हैं, या तो फखर को वापस आप लेके आइए क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिया आपको रिसेंटली, ठीक है, सो या फिर ऐसे ओपनर को आप लेके आइए जिसको आप समझते हैं कि वो टाइम ले सकता है, स्विंग बॉल, सीम बॉल को अच्छा खेल सकता है, तो ऐसी पिच पे उसको चांस देंगे, रन करेगा वो, तो उसका कॉन्फिडेंस गेन होगा, फिर आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं साउथ अफ्रीका टूर के लिए। सही बात है। तो अदरवाइज आपको मुश्किल होगी। जहां तक बात है इमाम की, इमाम नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, बट जल्दी हो रही है, थोड़ा सा जो शॉट्स देखने में आ रहे हैं वो जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, जैसे वो जो उनका नेचर है उससे उनको नहीं हटना चाहिए। हाँ, सेट आप जिस वक्त हो जाते हो आप जरूर मारो शॉट्स, आप आई मीन उस वक्त कमांड कर रहे होते सिचुएशन को, तो टाइम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इमाम के लिए, कि उनको सोचना पड़ेगा ये कि यार जब टाइम आएगा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, अगर यही सीनियर प्लेयर करता तो यकीनन उसका ड्रॉप बनना था अगले एक आध मैच के अंदर, बट सिंस ही इज अ न्यू गाय, यंग प्लेयर, प्रीवियसली रन करके आ रहा है, छोटी सी हिस्ट्री है उसकी, तो उसको चांस देना चाहिए क्योंकि आप ग्रूम कर रहे हैं यंगस्टर्स को, सो यहाँ पे उनको ये एज मिल जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा सेट हो के एक सीनियर प्लेयर को तो आप डिलीवर करना पड़ेगा, लेकिन आप यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू शुड गिव हिम लॉन्गर रन, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन खान साहब, हमने देखा कि ओपनर के अलावा जो आपके डाउन द ऑर्डर भी जो प्लेयर्स आते रहे, उन्होंने इतना बॉकडाउन होकर खेलते रहे। हारिस सुहेल जो जनरली ही इज अ प्लेयर जो थोड़े बिजी प्लेयर हैं, रन्स करते हैं, लेकिन हमने देखा 177 बॉल्स पे 50 की आज उन्होंने, किस तरह उनकी इनिंग्स को देखते हैं आप? मैं वही बात कर रहा हूँ, देखें आप, सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको ये था कि आप दोनों सेट हो गए थे, और फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बॉलर्स को डोमिनेट करता है। ये चीज बॉलर्स के लिए इतना इजी नहीं होता कि लाइन लाइन मेंटेन रखें अपनी आप, सही भाई, आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि आपके सिंगल खुल जाएं या आपकी बाउंड्री खुले। अगर ऊपर लिया हुआ है फील्डर, आप बहुत ज्यादा दबा के खेल रहे हैं बॉल को, तो जब बॉलर को आप पक्का कर ले तो आप निकल के एक ट्राई भी करते हैं ना, ऊपर से हिट मारते हैं ताकि उसका प्रेशर, फील्ड खोले, थोड़ा प्रेशर आए उसको, वो सोचे यार नहीं मैं चांस लूंगा, मैं और चांस लूंगा, उस चांस में आपको बॉलें दे रहा होता है, रन्स के लिए बॉलें दे, तो वो कैपिटलाइज करनी होती है ना आपको सिचुएशन। तो अगर आप नहीं कर रहे तो वो तो आपको फील्ड चढ़ा के रखेगा, और उन्होंने चढ़ा के रखी फील्ड, आपको रन बनाने नहीं दिए क्योंकि आपने डोमिनेट करने की कोशिश ही नहीं की। सो आपको एट टाइम्स कोशिश करनी पड़ती है डोमिनेट करने के लिए अपने ओपोनेंट्स को, चाहे वो फील्डर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो, आपको ऐसी हिट्स मारनी पड़ती है, आपको ऐसे गैप्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि अगला कप्तान जो सोचने पे मजबूर हो कि मैं फील्ड किधर लूं। जब फील्डर निकलता है तो आपको दूसरी तरफ से सिंगल मिलता है, बाउंड्री का चांस आता है,
तो अनफॉर्चुनेटली हारिस ने भी मेरा ख्याल है कि ये चीजें नहीं की, इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि नजर आया कि इतना बहुत ज्यादा लॉकडाउन होकर खेलते रहे और प्रेशर हावी रहा, वो पिछले मैच की रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। खालिद, आपको लगता है कि हम कुछ बॉलर्स को सही प्रिपेयर नहीं करते? जैसे हमने ट्रेंट बोल्ट को लगता है कि हमने सही वर्कआउट किया हुआ है, उसके अगेंस्ट हम विकेट नहीं दे रहे। आज सरप्राइजिंगली डी ग्रॉनहोम ने 2 विकेटें शुरू में ले ली। आप थोड़े सरप्राइज थे कि आप एक कैचेस भी छूटे उनकी बॉल और कैचेस भी छूटे। अजहर अली फर्स्ट बॉल पे उनका कैच एक तरह से नहीं लिया गया, वरना शायद और मुश्किल हो जाती है हमें। आई थिंक ये होता है। देखें, हमने प्रीवियसली भी अपने प्रोग्राम्स में बात की हुई है, कभी कभी आप जब जो टॉप बॉलर होता है, स्ट्राइक बॉलर होता है, उसको सोच के जाते हैं कि इसको मैंने विकेट नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। हम तो दूसरे पे आप थोड़ा सा इजी हो जाता है, यू हैव ऑलवेज थॉट्स कि हम इसको रन बनाएंगे, उस पर रन बनाने जाते हैं और आप विकेट देते हैं। तो यही हुआ आज भी मेरा ख्याल है कि जब आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बॉलर को, उसकी अच्छी बॉल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो आपको आउट कर सकता है, सो अनफॉर्चुनेटली 2 आउट जरूर हुए थे, नए बॉल से आउट हो जाते हैं, विच आई डोंट माइंड के 8-9 रन में दोनों डबल फिगर में नहीं आए, प्रॉपरली सेट भी नहीं थे, सो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे उनको, बट वो फेल हुए। लेकिन ये है कि अगर वो सेट हो जाते 15, 20, 25, 30 रन करके आउट होते इस तरह के हिट पे, तो मैं नाराज होता, ये सही बात है यकीनन, सो जो लोग सेट हुए उन्होंने आके जिस तरह बैटिंग की, तो वो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, क्योंकि हम अभी तक पिछले टेस्ट मैच को शायद लेके चल रहे हैं, और जहां टाइम लेना था वहां हमने टाइम लिया नहीं पिछले टेस्ट मैच में, और इस टेस्ट मैच में जहां पे आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने का चांस मिला वहां बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, सो आई होप इट वर्क्स फॉर पाकिस्तान एट द एंड, वो अच्छा हो जाएगा। अभी सरफराज ने आना है बैटिंग करने, आपके दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सेट खेल रहे हैं, बट सेट कल दोबारा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही नहीं है। इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हम मजीद भी बात करेंगे, जो हमारी प्लेइंग 11 थी उसके हवाले से बात करेंगे, सेम प्लेइंग 11 है जो फर्स्ट मैच में खेली थी उसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सेम प्लेइंग 11 खिलाई पाकिस्तान ने, खान साहब से पूछते हैं कि क्या बिलाल आसिफ या कोई और ऐसा प्लेयर है जो चेंज होना चाहिए था इस साइड से? वैसे इट्स टू अर्ली टू डू इट बिकॉज आप सीरीज में सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेलने गए। खान साहब, आपको लगता है कि बिलाल आसिफ की परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है वो ग्राफ नीचे आ रहा है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेटों के बाद? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी बेसिकली उनसे, बट इज अ न्यू कमर, अभी 3-4 टेस्ट मैचेस हुए, तो आप वाला पॉइंट जो इमाम के लिए आप कह रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वो यंगस्टर तो मैं नहीं कहूंगा उनको, बट न्यू कमर जरूर कहूंगा, बिकॉज के एज उनकी काफ़ी है, और उनको बड़ा लेट उनका डेब्यू हुआ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लाइक सईद अजमल पहले खेलते रहे प्रीवियसली, हफीज़ का एक्शन ठीक होता था, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ऑफ स्पिनर की नहीं पड़ती थी, सो अब सिनेरियो चूंकि चेंज हो चुका है, बट एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है बिकॉज डेब्यू इतना ज़बरदस्त किया था उन्होंने, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई। ये वो पिच है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि वो यहाँ पे बड़े इफेक्टिव होंगे यहाँ पे, सो लेट्स होप कि अच्छा करें। बट जहां तक आपने टीम की बात की है, मुझे लगता है टीम बिल्कुल परफेक्ट के लिए, अगर टीम फर्स्ट टेस्ट मैच में ये नहीं होती, चेंज होती, जिसमें शाहीन शाह की मैंने बात की थी, हसन की जगह उसको उस वक्त खिला सकते थे, लेकिन हसन ने चूंकि परफॉर्म कर दिया, अपने तमाम क्रिटिक्स को उसने रॉन्ग प्रूव किया, क्योंकि बहुत अरसे से उस बात हो रही थी कि हसन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, 5 विकेटें लेके कम से कम उन्होंने पिछले टेस्ट में, बट अनफॉर्चुनेट जिस तरह की वो हिट्स खेलते हुए आउट हुए, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं, बीइंग अ सीनियर प्लेयर थोड़ा सा उनको बैटिंग में भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा एट टाइम, जब टीम को जरूरत है, सो आप जब सीनियर हो जाते तो आपके ऊपर टीम की डिपेंडेंसी भी होती है, आप एक सेंसिबल प्लेयर होते हो, तो सेंसिबल प्लेयर चाहे बॉलिंग करो चाहे बैटिंग करो, सो उससे लोग कोशिश यही करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सेंस होती है बेसिकली, जब आप इस तरह की हिट्स मारेंगे, सो आई थिंक अगर पहले मैच में शाहीन को खिला दिया जाता उनकी जगह, तो मेरा ख्याल था बेटर हो सकते थे, क्योंकि आपके पास एक वेरिएशन आ जानी थी, चूंकि दुनिया में आजकल शाहीन शाह का बहुत ज्यादा नाम हुआ है, एक उनकी हाइप बनी हुई, एक प्रेशर क्रिएटर है वो, और एक्स्ट्रा पेस है, लेफ्ट आर्मर भी है, हाइट लंबी है उनकी, सो फर्क पड़ना था, बट अब चूंकि बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने डिलीवर किया है। हसन प्रीवियस सीरीज में बहुत आउटस्टैंडिंग अब्बास ने बॉलिंग की थी, तो उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 2 ही फास्ट बॉलर बनते थे, जिस तरह की पिच है उसके साथ मेरा ख्याल है बेस्ट कॉम्बिनेशन। आपको लगता है कि अब्बास के लिए भी ये पिच सूटेबल होगी? हमने देखा जिस तरह जिस तरह वो बॉल करता है, विद द स्टंप्स करेंगे तो ही कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज के यहाँ पे बॉल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो
आई मीन वही होगा, अगर उन्होंने मिस की तो आप हिट ही कर रहे होंगे, तो यू हैव टू बॉल अकॉर्डिंग लाइन विकेट टू विकेट, ताकि आपको फिनिश विकेटों में हो रहा हो तो आपके पास चांस होगा, यू नो। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम अपना रुख करते हैं पाकिस्तान इंडिया के एमओयू के हवाले से। आईसीसी ने वो केस जो है वो बाहर खारिज कर दिया है और इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं, और कहा गया है कि एमओयू जो था पाकिस्तान और इंडिया का, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खास आपको लगता है कि हमारा केस इसलिए भी वीक हो गया क्योंकि नजम सेठी साहब ये केस लेके गए थे आईसीसी के पास, और उस वक्त भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस एमओयू की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन लंदन के बहुत सारे लॉयर्स कह रहे थे कि ये केस स्ट्रांग है। बट डू यू थिंक ये टाइम अच्छा था आईसीसी को इस केस को निकालने के लिए? आपका चेयरमैन ही चेंज हो गया। हर वो लॉयर जिससे केस लड़ना होता है वो यही बोलता है कि आपके केस में दम है, यू नो, दे ऑल प्रोफेशनल्स, यू नो। बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का केस हमेशा से ही कमजोर इस सेंस में था क्योंकि इन्फ्लुएंस एक तो इंडिया का बहुत ज्यादा आईसीसी के अंदर है, और वो कभी भी हरजाना आपको नहीं देंगे। हमने प्रीवियसली भी प्रोग्राम में बात की थी, ऑल्दो केस अच्छा था, आपने केस करके कम से कम अपनी प्रेजेंस जो है वो शो किया आपके साथ गलत हुआ है, और जो हकीकतन हुआ है। बिल्कुल सही बात। देखिए एमओयू की कानूनी कोई हैसियत थी, बट मॉरली एक हैसियत होती है उसकी, यू नो। तो उसको आई मीन अगर साइन किया था तो उसको मेरा ख्याल है कि करना चाहिए था, एग्जीक्यूट करना चाहिए था, दोनों टीमों को खेलना चाहिए। तो बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात है फैंस की, जिनकी वजह से क्रिकेट है, यू नो। अगर आपके फैंस ही क्रिकेट को फॉलो नहीं करते तो फिर क्रिकेट का क्या फायदा खेलने का? बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें फैन फॉलोइंग नहीं है और लोग आई मीन देखते नहीं उस गेम को। आई थिंक जहाँ फैन फॉलोइंग है दोनों नेशन की, तो वहाँ पे जरूरी था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। खान, हमने देखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें भी यही बात हुई, और आईसीसी भी यही कह रहा है कि इंडिया के बोर्ड का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। डू यू थिंक दैट इज द राइट एटीट्यूड फ्रॉम जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो क्लियरली ये कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस गेम के साथ सियासत नहीं चलती, यू नो। सो ये तो उनका एक क्लियर स्टांस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है वो नहीं होकर पाते। आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते, बिकॉज के देखें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जितना पैसा इंडिया की मार्केट से आता है, सो आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते, बिकॉज के आपके अखराजात भी तो बहुत ज्यादा हो गए। आपके जो डेवलपमेंट प्लान है, आपने दुनिया में हर बोर्ड को जो आपसे एफिलेटेड है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी देनी होती है हर साल आपको, यू नो। सो आपके अखराजात इतने ज्यादा हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। के अभी भी हमने देखा कि T20 की 100 कंट्रीज को जो है वो एफिलिएशन दे दी गई है, वो खेलेंगे, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज कि आईसीसी अपना काम अच्छा कर रही है, डेवलप कर रही है गेम को, उसकी फॉलोइंग बढ़ा रही है और उसका फेम बढ़ा रही है। तो आई थिंक उस हद तक बहुत अच्छा काम हो रहा है। बट जहाँ इस तरह की बात आती है, अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट के लिए, स्पेशली दोनों नेशन के लिए, ये क्रिकेट होनी चाहिए अल्टीमेटली, बिकॉज के ये सबसे ज्यादा फॉलोइंग है ये इस सीरीज को। एशेज है सेकंड नंबर पे, और जो फर्स्ट है वो पाकिस्तान इंडिया की होती है। लोग देखना चाहते हैं, प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, कंपटीशन अच्छा होता है, यू नो, उसका मजा आता है, यू नो। उसको हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर हम खेलें और हेल्दी ही उसको लें तो अच्छा होगा। हम हार जाते हैं तो इधर प्रॉब्लम, वो हार जाते हैं तो उधर प्रॉब्लम होती है। इस तरह की चीज नहीं होनी है। बट जो जेन्युइनली लव करते हैं गेम से लोग इन दोनों कंट्रीज के, वो देखना चाहते हैं कि दोनों टीमों की क्रिकेट हो। सो आईसीसी को आहिस्ता आहिस्ता कुछ करना चाहिए, और जो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है ऑन क्रिकेट डिप्लोमेसी, आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स आपको लग रहा है कि जब तक मोदी सरकार वहां से हटेगी नहीं, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, और जो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं, इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि वहां पे भी जब गवर्नमेंट चेंज होगी, अब फ्यूचर यही है कि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो तो ही वो यू नो क्रिकेट, बिल्कुल हमेशा क्रिकेट को ही ढाल बनाया जाता है अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करने के लिए, यू नो। सो आई थिंक होगा यकीनन। मोदी साहब को भी चाहिए था करना, बट अनफॉर्चुनेटली शायद वो स्पोर्ट्स माइंडेड नहीं है, उनकी अपनी एक सोच है। सो वो उसी सोच को लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम पीएसएल सीजन 4 में जो खिलाड़ियों के चुनाव हुए हैं डिफरेंट टीम्स में, मोइन खान साहब भी वहीं पे थे, उनसे पूछेंगे कि कैसे सारी सिलेक्शंस हुई है, कौन सी टीम स्ट्रांग है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।
खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। अब हम बात करेंगे पीएसएल सीजन 4 के हवाले से, जिसकी प्लेयर्स ड्राफ्टिंग हो चुकी 20 नवंबर को इस्लामाबाद में, और प्लेयर्स लाइक एबी डिविलियर्स, स्टीव स्मिथ हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस सीजन। सो दिस सीजन आल्सो प्रॉमिसेस टू बी बिगर एंड बेटर देन लास्ट ईयर। और मोइन खान साहब हमारे उस ड्राफ्टिंग में थे। सबसे पहले हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ही बात कर लेते हैं खान साहब, या पहले जनरली हम बात करते हैं खान साहब, कितनी बड़ी बात है एबी डिविलियर्स और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स का हिस्सा बनना इस लीग का, और 8 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं। सो ऑब्वियसली एक तो पीएसएल बड़ा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में मैचेस होना इज वेरी गुड। वेल ऑफ कोर्स ग्रेट अचीवमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जो पिछले साल वादा किया गया था उसको निभाया जा रहा है, और 8 मैचेस इस मुल्क में कराए जा रहे हैं पाकिस्तान में। चूंकि ये हमारी अपनी लीग है, मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ कि अपने ही मुल्क में होनी चाहिए, और स्पेशली इस सीजन में तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पूरी लीग आपको लेके आनी चाहिए, और प्लेयर्स जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो अपना कंसेंट देते हैं, उन्हीं को ड्राफ्ट में होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, जो भी वजूहत थी। बट मैं आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में अगले साल पूरी लीग होनी चाहिए इंशाल्लाह, और इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश भी करेंगे एज अ क्वेटा ग्लैडिएटर भी कि अगले साल पूरे मैच यहाँ पे हों, ताकि एक और पाकिस्तानी अवाम के लिए, यानी जो लोग देखना चाहते हैं पीएसएल को अपने ग्राउंड में, उनके लिए एक मौका हो अपने स्टार्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्टार्स के। और मुझे बड़ा फर्म बिलीव है कि इंटरनेशनल स्टार्स भी आएंगे लीग खेलने, क्योंकि हम जब ये 8 मैच हो जाएंगे तो नेचुरली एक अलग इम्पैक्ट होगा अगले साल इस लीग का। सो उम्मीद करता हूँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा अगले साल इंशाल्लाह, ये तो होगा ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये अगर 8 मैच अच्छे तरीके से हो जाता है, पीसीबी इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने में कामयाब हो जाता है, तो यकीनन और भी प्लेयर, जिस तरह अभी अपने ब्रावो को लिया अपनी टीम के, तो ब्रावो ने सेकंड डे कल अनाउंस किया उन्होंने कि वो पाकिस्तान आएंगे, खेलेंगे, व्हिच इज अ गुड साइन, यू नो। ये वो चीज है जो एज ए सीनियर प्लेयर जूनियर्स को मोटिवेट करती है, जो लोग हेजिटेट करते हैं यार पाकिस्तान में पता नहीं क्या हालात हैं और क्या नहीं है, यू नो। सो यकीनन एक मोटिवेशन मिलेगी। प्रीवियस भी आ चुके हैं, डैरन सैमी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, विव रिचर्ड आए थे हमारे लिए, और हमारे चंद प्लेयर नहीं, वर्ल्ड 11 आई, आई थिंक वी आर गुड टू गो, लाइक सिक्योर कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ इस दफा जिस तरह पीसीबी कोशिश कर रहा है कि 8 मैच अच्छे तरीके से हो जाए, तो यकीनन पूरी लीग अगले साल हमारे अपने मुल्क में हम देखेंगे, खेलेंगे यहाँ पे, ताकि अपने लोगों को करीब से अपने स्टार्स को देखने का मौका मिले। खान साहब, अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, सबसे पहले हम क्वेटा की बात कर लेते हैं, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइड्स, ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन मैच विनिंग रेशियो सबसे बेहतर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, और बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम रही है सरफराज की कप्तानी में। लेकिन इस बार आपने 2 जो है वो जख्मी शेर सेलेक्ट किए, अहमद शहजाद और उमर अकमल। सिलेक्शन के पीछे क्या आपकी थॉट्स थी, थोड़ा सा बताएं। उनके जख्मी थे क्योंकि देखिए, जब आप ये चीज देखते हैं ना, कि जब आपको पता होता है कि एक प्लेयर चाहता है, आई होप कि आप वो चाहते हो, नजर तो ऐसे आ रहा है, क्योंकि उनके लिए पॉइंट टू प्रूव, उनके लिए वाकई एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए कि दे आर स्टिल गुड, और उनकी जगह बनती है पाकिस्तान टीम में, लेकिन उसके लिए उनको परफॉर्म करना है, और इससे आइडियल प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा इन दोनों को, अहमद को भी और इसी तरह उमर अकमल को भी। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो और प्लेयर हमने टीम में लिए, ब्रावो को लिया, शेन वॉटसन को लिया, यू नो, एंड देन सोहेल तनवीर को हमने लिया, तो हमारे पास टीम माशाल्लाह अच्छी बन गई है, और उम्मीद करता हूँ राइल रोसो को रिटेन किया। सो आई बिलीव कि हमारी बेस्ट टीम है, मुझे ऐसा लगता है, और जो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं मुझे जिस तरह के हमारे प्लेयर्स हैं, सो उम्मीद करता हूँ टीम ऑल तो सबकी अच्छी है, कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है हमारी टीम का। अगली टीम अगर हम बात करें कराची की, कराची में रह रहे हैं, और कराची से भी हमें उतना ही प्यार है जितनी बाकी टीमों से। सो कराची में सबसे बड़ा धचका उनको शाहिद आफरीदी की शक्ल में लगा है। शाहिद आफरीदी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कराची किंग्स, वो छठी टीम का हिस्सा बने। आपको लगता है कि एक तो वो क्राउड पुलर हैं, उसके साथ साथ उनका एक इम्पैक्ट है, शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, डू यू थिंक कराची किंग्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनके ना होने से? बिल्कुल होता है, देखिए इम्पैक्ट प्लेयर तो है वो, अगर वो 5 मैच खेल रहे हैं तो T20 के अंदर 3 में बड़ी इंपैक्ट परफॉर्मेंस उनकी होती है, वो जिताते हैं, यू नो। सो आई थिंक इस फॉर्मेट के अंदर यकीनन एक धचका है उनके लिए, और जिस तरह क्राउड पुलर हैं वो, यू नो, लोगों को ग्राउंड में लेके आते हैं अपने उस कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से जो कि उन्होंने गेम के अंदर दिखाई है लोगों को। आई थिंक
कि एक बहुत बड़ा स्टार है शाहिद अफरीदी, बट अनफॉर्चुनेट फॉर कराची, बट दे हैव आल्सो चूजन गुड प्लेयर्स दिस टाइम। अच्छे टीम में सुहेल खान है इस बार, जो हमें एक एक ड्रामेटिक फाइट हुई थी उनकी मिकी आकर के साथ, और अजहर महमूद के साथ भी अच्छे टर्म्स नहीं है। सो उन दोनों कोचेस के होते हुए सुहेल खान, मजे की बात यही है कि राशिद लतीफ और वसीम अकरम वहाँ पे मौजूद थे, एक प्रेसिडेंट है, एक डायरेक्टर है उनके क्रिकेट के। सो आई डोंट नो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखा कि नहीं रखा, और रखा तो यकीनन उनके जहन में प्लान्स होंगे। मिकी क्योंकि कोच है वहाँ पे, और मिकी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते सोहेल को, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इन दोनों की प्रेजेंस से काफी फर्क पड़ेगा। इसको जो सिचुएशन है वो ईज डाउन होगी, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो सोहेल खान को अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना होगा। सो इसी चीज से आप अपने आप को रिटेन रखते हैं टीम के अंदर कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो जिससे आपके कोचेज, आपके जितने भी आई मीन क्रिटिक्स हैं, उनके आप मुंह बंद ही अपनी परफॉर्मेंस से कराते हो। आई थिंक इट्स अ गुड इंडक्शन। कॉलिन मंदो इज अ वेरी गुड प्लेयर, और T20 फॉर्मेट के अंदर आपको पता ही कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं, आई मीन कोई भी टीम अगर वो हमारे लिए भी अवेलेबल होता तो हम भी लेते हैं उनको, और वो हमारी शॉर्ट लिस्ट में थे वो। बिल्कुल हमने देखा बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं, बैटिंग अच्छा ऑलराउंडर, इनफैक्ट फील्डिंग भी वो अच्छी करते हैं। सो दे हैव अ गुड साइड। और आपको लगता है कि इस बार थोड़ा इस्लामाबाद का जो डोमिनेट करते रहे वो कप्स जीत के ले आते हैं? अभी भी उनकी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, बट डू यू थिंक दिस टाइम राउंड थिंग्स विल चेंज फॉर क्वेटा और कराची टू बिकम द इवेंचुअल विनर्स ऑफ द टूर्नामेंट? वेल देखिए, एक बड़ी टू अर्ली टू से, लेकिन ये एक बड़ी कूल टीम है इस्लामाबाद की बड़ी टीम है, बड़े मजे से आई, जीत के चली गई। फाइनल में भी हमने खेला था अपना फर्स्ट टाइम, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो इतने इजीली हमसे जीत जाएंगे। 175 का एक बड़ा टारगेट था, उसमें स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी हमारे खिलाफ, और बड़े मजे से एक ओवर पहले ही मैच जीत के चले गए थे। सो पिछली दफा भी हमने देखा कि जिस तरह लूक रॉन्ची चल रहे हैं इनके, और जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया, सो आई थिंक एज ए टीम अच्छी है। इसमें यंगस्टर्स हुसैन तलत इनके पास मौजूद हैं, आसिफ जैसे प्लेयर मौजूद है जो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, और यही की वो प्रोडक्ट है, और इवेंचुअली वो पाकिस्तान टीम में गए। तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं। फिर सुमित पटेल ने पिछली दफा अच्छी बॉलिंग की थी कुछ मैचेस में इनके लिए। सो ये तमाम मेरा ख्याल है कि प्लेयर है, और ये है कि मिसबा का वहां से जाना थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर के, एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के डगआउट में इवन बैठे हैं आपके साथ, फील्ड में करता नहीं है, तो बहुत फर्क पड़ता है प्लेयर्स के लिए। मिसबाउल हक का नाम लिया तो मुझे 3-4 बड़े सीनियर प्लेयर्स दिमाग में आ गए जो इस बार PSL सीजन 4 का हिस्सा बने। शकील अंसर 40 इयर्स ओल्ड PSL का हिस्सा बने हैं। एजाज चीमा हु इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, आई एम लिटरली हैप्पी कि ही हैज बिकम पार्ट ऑफ PSL, और 39 इयर्स के हैं। मिसबाउल खुद 44 साल के हैं, वो पेशावर में गए। डू यू थिंक थोड़ा सा अच्छा साइन इसलिए नहीं है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आपके अच्छे नहीं सेलेक्ट हुए? आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए 6 टीमों में, अगर इसको हम डिवाइड करें, 20 से मल्टीप्लाई करें, 6 टीमों को तो 120 प्लेयर बनते हैं, और 120 में अगर 3 सीनियर प्लेयर भी ना हो तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको, लेकिन वो कौन से, अब शकील अंसर को आई डोंट नो कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी फर्स्ट क्लास में, बट एजाज चीमा की अगर आप बात करते हैं ट्रेमेंडस बॉल हमारे पास था, मैं तो खुद बड़ा अफसोस किया, उसको लेना था इस साल हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था अपने पास, बट वो एक टर्न पहले, यानी जिस वक्त उनकी बारी थी उन्होंने इसको पिक कर लिया। सो नेक्स्ट हमारी पिक आती तो हमने पिक करना था इसको, क्योंकि इस दफा मैं सोच के गया था कि इसको लेना है, बिकॉज़ फॉर्म है। डू यू लाइक द एंटायर प्रोसेस? जो प्रोसेस है वेरी गुड, लाइक सबको मौका मिलता है, बट तमाम फ्रेंचाइज ने इस दफा बात की है क्रिकेट बोर्ड से कि इसको चेंज करें थोड़ा सा, इसको जो हम जिस तरह ड्राफ्ट में जाते हैं, जिस तरह बेहतर होगा अगर प्लेयर्स को जिस तरह हम IPL में देखते हैं कि ऑक्शन। इसका टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की कि क्या सिस्टम होना चाहिए, बट जो लोग मैटर करते हैं उनके साथ हमारे ओनर्स ने बैठ के ये बात जरूर की है कि इसको थोड़ा सा चेंज करें, या कोई रैंडम से ऐसी चीज करें। हमने देखा है कि लाहौर को हर बार पहली बारी तो मिलती है, और लाहौर हर बार वो नीचे भी आ जाता है, और नीचे आता है, उसी वजह का एडवांटेज मिलता है उनको कि वो अगले साल अपनी बेहतर करने की टीम कोशिश करे। सो
आई थिंक नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि चीजें सजेशन गए हैं क्रिकेट बोर्ड को, उसको कंसिडर करेंगे वो, बिल्कुल सही, और कुछ ना कुछ यकीनन चेंज होगा और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। मोइन खान साहब, कल दूसरा टेस्ट है दुबई टेस्ट में, और आपको लगता है कि क्योंकि अब आपके बाबर आजम क्रीज पे हैं, आपके हारिस सुहेल जो है फॉर्म में हैं, अच्छे रन्स कर दिए हैं उन्होंने, डू यू थिंक कि कल जो है सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा, हम थोड़ा सा तेज रन्स करेंगे? और सरफराज ने भी कल का पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए अभी आपके 4 आउट हुए हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल जल्दी मुश्किल हो जाएगी। हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि दुबई टेस्ट में दूसरा दिन पाकिस्तान के नाम हो। विल सी यू टुमारो।